में आपने संकीर्तन किया। अब भगवान की जो 5 अध्याय की कथा है उसमें प्रवेश करते हैं, जो राधे श्याम ऊपर स्वयं हमारे द्वारा जो रचना की गई है। आशा करते हैं कि आप सभी भक्तों को आनंद आएगा। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, कमलेभ्यो नमः, श्री प्राणपुष्पवाय नमः, श्री परमात्मने नमः। गुरु गणेश पद पंड के माता पिता से कथा कही सत्य देव गे, माँ शारदा को ध्यान, जिसके सुनते सुफल हो मिटे सभी संताप, सुख समृद्धि ग्रह में बसे नहीं ध्यावे तनुता, श्रद्धा भक्ति समेत जो सत्य देव को ध्यावे, कलयुग में सुख प्राप्ति का सबसे सहज उपाय, सबसे सहज उपाय। भक्तों, यहाँ पर पुस्तक जो हम श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा का स्मरण कर रहे हैं, ये सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही एक रूप है। सत्यनारायण में भगवान विष्णु ने कलयुग में भक्तों के उद्धार करने के लिए भगवान ने सत्यनारायण का रूप धरा है। ये सत्यनारायण भगवान इतने दयालु है कि भगवान को कोई श्रद्धा और भक्ति भाव से 2 पुष्प पे अर्पण कर दे, उसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति कर देते हैं। ये कथा इतनी सुलभ और सुलभ है कि घर घर में होती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव महापुराण, देव भागवत पुराण, स्कंद पुराण, महापुराण, हर मनुष्य के ये सब करवाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए भगवान ने सत्यनारायण का रूप धरा है कि ये कथा इतनी सुलभ और सरल है कि ये घर घर में होती है। कोई भी मंगल कार्य हो, विवाह हो, मुंडन हो, जन्म दिवस हो या कोई भी शुभ कर्म हो, मांगलिक कार्य हो, घर घर में ये कथा होती है। और ये कथा भी उसी प्रकार की फल की प्राप्ति करती है। कथा में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। कथा का श्रवण करने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। कोई भी कथा हो, इन सबको बिना कुटने वाला रसीला आम कहा गया है, जिसमें केवल रस ही रस होता है। और फल तो और भी बहुत है, लेकिन आम ही क्यों कहा गया है? क्योंकि रसीला जो आम होता है उसे खाने के लिए बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर पल भर के लिए भी ध्यान इधर भटक गया तो इसका रस हमारे वस्त्रों पर भी गिर जाता है। इसी प्रकार कथाओं का भी महत्व है। कथाओं का श्रवण करने में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर क्षण भर के लिए भी ध्यान इधर उधर हो गया तो हो सकता है हम कोई ऐसी बात सुनने से वंचित रह जाएं जो हमारा जीवन ही परिवर्तित कर दे। इसलिए कथाओं को बड़ी सावधानी से सुनना है, तभी भगवान की कृपा का फल प्राप्त हो सकता है। तो आइए भगवान का जयकारा लगाते हुए कथा में प्रवेश करें। बोलो साचे दरबार की, श्री सत्यनारायण भगवान की। नैमिषारण्य तीर्थ से भगवान की कथा का शुभारंभ होता है। ये नैमिषारण्य तीर्थ क्या है? ये ऋषियों की तपस्थली है, जहां पर ऋषि मुनि तप करते हैं। तो नैमिषारण्य से कथा का शुभारंभ होता है कि नैमिषारण्य पुण्य तीर्थ से कथा का श्री गणेश भगवान, जन जन के मन को जो व्यापी और महिमा जो विशेष हुआ। नैमिषारण्य से इस कथा का शुभारंभ हुआ है। वहां वास करते थे मुनिवर श्री सूत सुजान परम ज्ञानी, हे वेद पुराणों के ज्ञाता ऋषि ब्रह्म तत्व के संज्ञानी।
व्यास मुनि ने 18 महापुराणों की रचना की है। इन्हीं व्यास मुनि के तुरंत चले हैं गुरु सूर्य महाराज, जो सर्वशास्त्र ज्ञाता है, जिन्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त है। हे वेद पुराणों के ज्ञाता, हे वेद पुराणों के ज्ञाता, ऋषि प्रवतक के संज्ञानी, ऋषि प्रवतक के संज्ञानी, हे वास वही करते थे मुनिवर, श्री सूत सुजान परम जाने, श्री सूत सुजान परम जाने, श्री सूत सुजान परम जाने। उसी समय वहां पर 16 ऋषि और उनके साथ 88,000 ऋषि और भी थे। यज्ञ ऋषि ने अपने गुरु सूर्य महाराज के पास गए। जब ऋषियों ने देखा कि कलियुग में मनुष्य की आयु भी कम है, इतनी कम आयु में भी इन्हें रोग दोष घेरे रहेंगे, तो इन मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। जब कोई आपस में विचार के कोई समाधान नहीं निकला, तो क्या करते हैं, अपने गुरु सूर्य महाराज के पास चले जाते हैं। तो एक बार सनकादिक ऋषि उनके आश्रम पर आते हैं और हर परिणाम आशीष करण आनंद पर दिखाते हैं। और पूछा ऋषियों ने, महामुने कर कृपा आप ये बतलाए, हे कौन सा सत्य व्रत जग में जो मनवांछित फल दिखलाए। ऋषियों ने गुरु सूर्य महाराज से क्या प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, कलियुग में मनुष्य बहुत दुखी है, उन मनुष्य की भलाई करने की इच्छा से कोई ऐसी कथा बता दीजिए जिससे उनके दुखों का नाश हो सके, मनोवांछित फल की उन्हें प्राप्ति हो सके। कोई ऐसी कथा, देखो निःशुल्क कभी किसी से कुछ प्राप्त नहीं करना चाहिए। फ्री में अगर किसी से कुछ प्राप्त नहीं होता, जीवन में जितने पुण्य है वो क्षीण होते जाते हैं। कुछ कर्म करके हम कुछ प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, और अगर बिना कर्म किए किसी से कुछ पा लिया, तो उसमें जीवन में जो पुण्य है वो क्षीण हो जाएंगे। कथा में बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। तो गुरु सूर्य महाराज से ऋषियों ने क्या कहा कि कोई ऐसी कथा बता दीजिए, हम करेंगे, जिससे मनुष्य में कलियुग में मनुष्यों का उद्धार हो सके। तो ऋषियों का प्रश्न पुनीत सुना, ऋषियों का प्रश्न पुनीत सुना, मुनि सूत महित ही हर साए, मुनि सूत महित ही हर साए, बोले जग का कल्याण है तू, ये वचन हमारे मन भाए, वचन हमारे मन भाए, वचन हमारे मन भाए। कहते हैं कि नारद ने भी एक बार नारायण से ये प्रश्न किया, और सुनो ध्यान से, कमलापति ने उनको जो उत्तर दिया। कहते हैं कि ध्यान पूर्वक सुनो कि एक बार नारद मुनि जब मृत्यु लोक में आते हैं, प्राणी सारे दुख भोग रहे, कुछ अनेक कष्ट पाते हैं। यह देख के दुख में डूब गए, यह देख के दुख में डूब गए, मुनि नारद अतिशय जाने, मुनि नारद अतिशय जाने। नारद मुनि साहब अनेक लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए, चारों दिशाओं में उन्होंने भ्रमण किया। चारों दिशाओं को भ्रमण करके क्या देखते हैं कि कहीं पिता पुत्र आपस में लड़ रहे हैं, कहीं पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, कहीं मित्र आपस में लड़ रहे हैं, कोई रोग से पीड़ित है, कोई शोक से पीड़ित है, जिसके पास संतान है वो भी दुखी है, और जिसके पास संतान नहीं है वो भी दुखी है। मनुष्य किसी न किसी रूप में दुख पा रहे हैं। तो नारद मुनि अब मन में विचार करने लगे, क्या कहते हैं कि कर्मों के फलों से पीड़ित थे, वहां बसे हुए थे जो प्राणी, वहां बसे हुए थे जो प्राणी, वहां बसे हुए थे जो प्राणी। और नारद मुनि क्या करते हैं कि कैसे इनके संताप मिटे,
पति का रूप निहारा मनहारी और शंख चक्र गदा पद्म संग प्रभु थे बनमाला धारी। भगवान क्या है? चतुर्भुजाधारी है। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा, चौथे में पद्म है, गले में वनमाला पहने हुए हैं। भगवान ने एक हाथ में शंख धारण किया है। शंख जल में होता है, जल से थल में आता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जल में भी मैं ही हूँ, थल में भी मैं ही हूँ, सर्वत्र मैं ही विराजमान हूँ। दूसरे हाथ में भगवान ने चक्र धारण किया है कि इस संसार का चक्र भी मेरे हाथ में है, इस संसार को चलाने वाला भी मैं ही हूँ। तीसरे हाथ में भगवान ने गदा धारण किया है। गदा बल का प्रतीक होता है कि संसार में मुझसे बड़ा बलवान भी कोई नहीं है। चौथे हाथ में भगवान ने परम पुष्प धारण किया है कि संसार में मुझसे बड़ा दयालु भी कोई नहीं है। इसलिए भगवान ने शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं। तो प्रभु को प्रणाम कर नारद मुनि, प्रभु को प्रणाम कर नारद मुनि, तेरी स्तुति लगे करने, तेरी स्तुति और मनवाणी से परे है जो, मनवाणी से परे है जो, उस अनंत शक्ति का क्या कहना, अनंत शक्ति का क्या कहना, उस अनंत शक्ति का क्या कहना। और नारद मुनि जो है भगवान चतुर्भुजाधारी भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान से विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे। क्या कहते हैं? बड़े भाव से हम भी भगवान से इसी प्रकार प्रार्थना करेंगे। जय बोला नरेण जी, 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 जय बोला नरेण जी। तुम जो दीन दयालु भगवन नारायण, तुम जो दीन दयालु भगवन नारायण,
भगवान की स्तुति करने लगे। क्या कहते हैं कि आदि मध्य और अंत नहीं है आप गुणों के दान प्रभु, भक्तों के पीड़ा हर करके करते जग कल्याण प्रभु। ईसावर संगम सृष्टि राशि है महामना लीजिए प्रणाम हे श्री पति है नारायण छवि जिसकी है अतिशया लला, जिसकी है अतिशया लला। नारद की स्तुति सुन करके, नारद की स्तुति सुन करके नारायण मन में हर्षाए, नारायण मन में हर्षाए। क्या कहते हैं? पूछा मुनिवर है क्या कारण, पूछा मुनिवर है क्या कारण, जो आप यहाँ पर है आए, जो आप यहाँ पर है आए तो आप यहाँ पर है आए। क्या कहते हैं भगवान? क्या सबका लेकर आए हैं? हे मुनिवर तुरंत बखान करो, और प्रश्न आपका पता चले तो उसका तुरंत निदान करे। श्रीपति जी के वचन सुने तो नारद मुनि अति हर्ष आए, निर्भय प्रभु जी को बतलाए किस कारण यहाँ चले आए। कि मृत्यु लोक के प्राणी सब, नारद मुनि क्या कहते हैं भगवान से कि मृत्यु लोक के प्राणी सब कष्ट अनेकों पाते हैं, वो कष्ट अनेकों पाते हैं। कि मृत्यु लोक में जो प्राणी हुए कष्ट को पाते हैं, उनका एक कष्ट अगर दूर होता है तो उसके बदले सहज हजारों कष्ट फिर आ जाते हैं। कि एक मिटा तो बदले में, एक मिटा तो बदले में फिर सहज कष्ट आ जाते हैं, फिर सहज कष्ट आ जाते हैं। फिर से कष्ट आ जाते हैं। प्रभु कृपा करे ऐसे कोई विधि हमको बतलाए, जिससे इनके सब दुख मिटे मन मुदित होए हर्षाए। श्रीपति बहुत प्रसन्न हुए फिर मधुर मधुर हो मुस्काए, बोले जगहित तुमने पूछा या प्रसन्न अतिशय है बाए, यहाँ प्रसन्न अतिशय है बाए। भगवान क्या कहते हैं? नाम से क्या कह रहे हैं अब कि मृत्यु लोक में जो दुर्लभ व्रत, मृत्यु लोक में जो दुर्लभ व्रत, ऐसा एक बतलाता हूँ मैं, ऐसा एक बतलाता हूँ। हे सत्यदेव का व्रत पुनीत, हे सत्यदेव का व्रत पुनीत, उसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ। क्या कहते हैं भगवान नारद मुनि से कि मेरा ही एक रूप है सत्यनारायण। अगर कलयुग में वे मनुष्य मेरे इस रूप का पूजन करेंगे तो उनकी सब इच्छा उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो क्या कहते हैं कि यह व्रत पुनीत जब मृत्यु लोक में जो भी जन अपनाएंगे, इस लोक में सुख पा करके फिर सत्य लोक को जाएंगे। यह व्रत था तब किसने किया? नारद जी ने क्या प्रश्न कर लिया कि यह व्रत था तब किसने किया, क्या फल है, क्या विधान है, और कब इस व्रत को करना होगा, बतलाए हैं श्रीनाथ हमें कि इस व्रत को क्या विधान है, कब इस व्रत को करना होगा। कृपा करके और वो हमें पूरी बात बतलाइए।
तो श्री विष्णु कहे नारद मुनि, श्री विष्णु कहे नारद मुनि, यह व्रत महान कहलाता है, यह व्रत महान कहलाता है। सब दुख हरने वाला संपत्ति और सुख शांति प्रदाता है, और सुख शांति प्रदाता है, और सुख शांति प्रदाता है। क्या कहते हैं भगवान कि जो मेरा मुख है सतना, स्वयं भगवान के मुख से ये निकली कथा गंगा है। स्वयं भगवान नारद मुनि को बता रहे हैं, इसलिए कथा गंगा कभी सूखती नहीं है। जिसकी कोई संतान नहीं हो वो संतानों वाला हो जाता है, रोगी मनुष्य निरोगी हो जाता है, कारागार में जो बंधन से छूट जाता है। सर्वत्र विजय, सब जगह यह व्रत विजयी करने वाला है कि जो नर करता है इस व्रत को सर्वत्र विजय वह पाता है। जिसकी कोई संतान नहीं संतानवान हो जाता है। सौभाग्य दाता यह व्रत है, सर्वत्र विजय का दाता है, और दूर सभी दुख हो जाते जो भी इसको कर पाता है। इस व्रत को जो भी करेगा सब दुख दूर हो जाएंगे, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। कि और करना किस प्रकार है कि सरदा भक्ति समेत जो, सरदा भक्ति समेत जो यह व्रत करता है महान, यह व्रत करता है महान। उसके हरते हैं कष्ट सब श्री सत्यनारायण भगवान, श्री सत्यनारायण भगवान, श्री सत्यनारायण भगवान। क्या करना है कि जिस दिन भी मन में सदा और भक्ति का भाव जागृत हो, जिस दिन भी भगवान के प्रति भाव जाग जाए, उस दिन क्या करें, मतलब सुबह स्वच्छल से स्नान करें, नवीन वस्त्र पहने, दिन भर उपवास रखें, सायकाल को ब्राह्मण इष्ट मित्रों को बुलाकर सत्यनिष्ठ भावना से भगवान की पूजा करें। हाथ जोड़कर विनती करेंगे, हे देवादिदेव सत्यदेव, मैंने सच्चे मन से तुम्हारी भक्ति की है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो जितनी भी मेरी सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार मैंने आपको अर्पण किया है। प्रभु मेरी पूजा को स्वीकार करें। उसके बाद जो भी भोग लगाना है पहले भगवान को भोग लगाएं, तब ब्राह्मण इष्ट मित्र को भोजन करा के तब स्वयं भोजन ग्रहण करेंगे। इस महाकथा को कहलाए, नैवेद्य रूप में कदली फल दूध पंचमी बनवाए, या सभी प्रसाद समाया हो सरदा से सबको मिलवाए। और गेहूं अभाव में अकसत का है, अगर गेहूं का भाव हो तो चावल को पीसकर उसका चूर्ण भी बना सकते हैं। गेहूं अभाव में अकसत का है, चूर्ण प्रेम से प्रदान करे, विशेष हो दक्षिणा देकर वाचक का अति सम्मान करे, वाचक का अति सम्मान करे, वाचक का अति सम्मान करे, वाचक का अति सम्मान करे। और फिर श्रद्धा से प्रसाद पाकर श्री सत्यदेव का ध्यान करे, सब रोग दोष हर कर प्रभु जी जग का सब कल्याण करे। कलयुग में इससे सरल कथा, इससे सरल कथा कलयुग में और कोई नहीं है। कलयुग में इससे सरल कथा अन्य कोई उपाय नहीं, और अन्य कोई उपाय नहीं। और कहते हैं भगवान अर्जुन से कि देख तुम्हारे भक्ति भक्त मैंने यह कथा पवित्र करी, मैंने यह कथा पवित्र करी, मैंने यह कथा पवित्र करी। और शेष यहाँ पर हो रहा कथा प्रथम अध्याय, और जय बोलो सत्यदेव की अपना शेष नवार और साचे दरबार।